हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी है एक भयानक मुंजा की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंजा हॉरर लेजेंड हॉरर स्टोरी। कहते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। वैसे ही अगर देव है तो असुर भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूँ जिसे मुंजा कहते हैं। हाल ही में आई नई मूवी मुंजा का ट्रेलर देखा, जिसे देखकर मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। और फिर मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है। ये कहानी है अमित और जय की, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अमित का 18th बर्थडे था। जय ने अमित के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। जय ने अमित को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया। पर 12 बजते ही जय ने अमित को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। और अमित ने बोतल को देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अमित से कहा कि उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। अमित भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए जय की बात झट से मान ली। वो दोनों समुद्र किनारे काफ़ी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया और उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया। लेकिन नशे में तो जय ने यह देखा ही नहीं कि वह कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। इतने में अमित भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जैसे कोई जानवर गुस्से में घुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अमित और जय दोनों ही शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वह आवाज़ आना बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर लिख दिए, AJ। जय ने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियाँ जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर अमित का नशा मानो 1 सेकंड में चूर हो गया और वह जल्दी से जय के पास गया, उसे और होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अमित को अपने पीछे से आवाज़ आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा। अमित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अभिनव को अपनी नज़रों का विश्वास नहीं हो रहा था। अमित को लगा कि जो भी उसके पीछे है कोई न कोई सुपरनेचुरल क्रीचर है। वो जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अमित के पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अमित जैसे तैसे उस जीव के पकड़ से छूटता और वहाँ से दूर भाग गया। दूर जाकर अमित ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई में बदल गया और वह बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अमित दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और वो बस वहाँ एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय ज़मीन की तरफ झुका और उसने वहाँ पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़ कर अपनी छाती पर कांच के टुकड़े से AJ लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। यह सब देखकर अमित की रूह कांप गई और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता हुआ दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जय अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने साथ हुई कोई भी चीज़ याद नहीं थी। पर बने घाव को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वह दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज़ आई।
वो आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद आवाज़ आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटा कर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसकी दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गई। उसके कमरे छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वह जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जय पर अटैक कर दिया। उधर अमित बहुत घबराया हुआ था। जो उसके पापा ने उससे उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अमित के पापा शहर के माने जाने वाले पंडित थे। अमित की बात सुनकर उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अमित और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजा का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजा एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन से 10 से 14 दिन के बीच की किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे हुए बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उसी वक्त अमित के पापा उसे लेकर पेड़ के पास जाने का डिसीजन किया। रात को अमित और उसके पापा जय के घर पहुंचे और वहां जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। अमित को पिता ये देखकर चिंता में आ गए। वह अमित को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। अमित के पिता ने उसी समय पेड़ के सामने मुंजा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और घंटों तक पूजा करते रहे और माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वह दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अमित को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन अमित अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अमित शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास कभी नहीं गुजरता। दोस्तों, मुंजा बहुत खतरनाक है। दोस्तों, स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसे वो शादी करना चाहता था और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। चरस फूकने लगा तू। हुआ क्या है तुझे? नालायक! चिमटी काटी इसने मुझे। चिमटी निकाली बिट्टू ने। चिमटी मैंने। नरबली, मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। बुड्ढी गीता, छोड़ दे उसे वरना क्या करेगी? लेकिन सबर सर सबर सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जाम मीठे होंगे। खाऊं?